रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। राजा भैया की पहचान एक बाहुबली नेता की है। राजा भैया की कुंडा विधानसभा सीट पर पकड़ ऐसी है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2007 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में हुए कुल मतदान के करीब आधे वोट सिर्फ उनके पक्ष में पड़े थे, जबकि वह निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शिव प्रकाश मिश्रा को हराया। सिर्फ कुंडा ही नहीं, उनका प्रतापगढ़ जिले और आसपास की 5 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है। यही नहीं, बिहार की कुछ सीटों पर भी राजा भैया की पकड़ है। साल 1995 में उन्होंने भानवी कुमारी सिंह से शादी की। फिलहाल दोनों में तलाक का विवाद चल रहा है। भानवी सिंह ने गंभीर आरोप राजा भैया पर लगाए हैं। राजा भैया के अवैध संबंध हैं। एक बंगाली पत्रकार से उनका अफेयर चल रहा है। अवैध हथियार रखते हैं और पत्नी से मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि भानवी सिंह ने आरोप लगाए कि एक दिन उन पर गोली मात्र इस वजह से राजा भैया ने चला दी क्योंकि वो बंगाली पत्रकार को फोन पर गालियां दे रही थी, जिसके बाद उन्हें अपने घर से जाना पड़ा था। और अब वो लगातार सोशल मीडिया पर तमाम सबूत पेश कर रही हैं। लगातार राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, जिसमें उनका साथ दोनों बेटियां कर रही हैं। वही राजा भैया का साथ दे रहे हैं दोनों बेटे शिवराज और बृजराज। हालांकि ये पारिवारिक मुद्दा है जो इस समय सुर्खियों में है। इस सबके बीच सवाल उठता है कि राजा भैया आखिर हैं कौन, इतने ताकतवर कैसे बने। चलिए जानते हैं कौन है राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया के नाम से भी जाना जाता है। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह अवध स्टेट के शाही परिवार से हैं। राजा भैया के दादा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक वाइस चांसलर थे और बाद में वह हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल बने। राजनीति में करियर बनाने वाले रघुराज प्रताप सिंह अपने परिवार के पहले व्यक्ति हैं। रघुराज प्रताप सिंह के दादा ने अपने भतीजे और राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह को पुत्र के रूप में अपनाया था। यह हुआ राजा भैया के बारे में वो जानकारी जो उनके बचपन से जुड़ी हुई है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे राजनीति में राजा भैया की एंट्री हुई। साल था 2002। भाजपा नेता पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया पर कथित तौर पर अपहरण और धमकी देने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। उस वक्त मुख्यमंत्री मायावती थी, जिन्होंने 2 नवंबर 2000 को सुबह 4 बजे रघुराज प्रताप सिंह के घर पर पुलिस भिजवाई और उनके हाथों पर हथकड़ी लगवा दी। बाद में मायावती के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राजा भैया को आतंकवादी घोषित कर दिया था और राजा भैया, उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को पोटा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। 2002 और 2007 के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में भी राजा भैया निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीते और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री बने। इससे पहले वह कल्याण सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे। राजा भैया ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी भाजपा के जानकी शरण को 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। 2017 में जीत के साथ ही वह लगातार 6ठी बार कुंडा विधानसभा से जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2018 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया और उसका नाम दिया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने 2 प्रत्याशी भी मैदान में उतारे। वहीं राजा भैया से जुड़ी एक मशहूर कहानी है, वो है मगरमच्छ पालने की, जो कि मीडिया और समाज में दशकों से चली आ रही है। नेता नगरी में अपने दुश्मनों को मगरमच्छ को खिलाने की बात भी खूब तैरती है। हालांकि कई मामले में स्वयं विधायक राजा भैया ने भी इसका खंडन किया है, लेकिन उनके फॉलोअर और विरोधी इसे झूठ सही पर तर्क देते रहते हैं। दरअसल आरोप है कि संतोष मिश्र नाम के व्यक्ति को, जिसे राजा भैया के लोगों ने 2001 में पीट कर मार डाला था, महज इसलिए क्योंकि उसके
बाइक राजा भैया की कार से टकरा गई थी। उसकी पत्नी विनीता ने 2003 में राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। मायावती ने न सिर्फ उन्हें जेल भेजा बल्कि उनके तालाब का अधिग्रहण भी करवाया था। इस तालाब को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। कई बार ऐसा कहा गया है कि राजा भैया अपने विरोधियों को तालाब में फिकवा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी किसी जांच में सामने नहीं आया और यह चर्चा महज चर्चा ही रही। 2002 में भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था और जैसा कि हमने बताया कि मायावती ने उन्हें 2 नवंबर 2002 की रात 3 बजे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह कई महीनों जेल भी रहे। उन पर गैंगस्टर एक्ट से लेकर आतंकवाद निरोधक कानून कोटा तक लग गया। मायावती सरकार ने उनके तालाब से एक कंकाल और AK-56 राइफल निकालने का दावा किया था और इसे बदलने की कार्रवाई बताते हुए हालांकि 2003 में मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही पोटा हटा दिया। 2017 के चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा अब दर्ज है। राजा भैया की कहानी का ये अभी अधूरा सफर है। पूरा सफर के लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना होगा। फिलहाल अब तक राजा भैया का सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।